गुज़िश्ता कई रोज़ से ट्विटर के मालिक एल्विन मस्क और सोशल मीडिया की बड़ी कंपनी मीटा के CEO मार्क ज़करबर्ग के दरमियान तनाज़ात की खबरें ज़राए इब्लाग की ज़ीनत बनी हुई है। चाहे एलन मस्क की केज फाइट की तजवीज़ हो या फिर मीटा और ट्विटर के मद्दे मुकाबिल थ्रेड्स मुतारफ़ करवा रहा हो, ये दोनों अरबपत्ती शख्सियात हर मुमकिना तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है। ऐसे में ये दोनों शख्सियात साहिल समंदर पर वॉक के दौरान मुस्कुराते हुए साथ देखे गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन दोनों हजरात की ये तस्वीर यकीनी तौर पर सोशल मीडिया सारिफीन के लिए हैरान कुन थी कि आखिर इन दोनों के दरमियान सुलह कब और कैसे हुई। इन तस्वीर में एल्विन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के दरमियान हैरान कुन तौर पर भारतीय फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर डायलॉग कल अज़वेल तर्ज का मंजर पेश किया गया, जैसे इनके दरमियान कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन दरहकीकत ऐसा कुछ नहीं और ना इसमें किसी किस्म की सच्चाई है, क्योंकि मज़कूरा तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IA की मदद से तैयार की गई है। इन तस्वीर में मार्क और मस्क को अच्छे दोस्तों की तरह साहिल समंदर पर हाथ में हाथ डालकर चलते हुए दिखाया गया है, जो कि उनकी मौजूदा सूरत हाल के बिल्कुल बरक्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार करदा उन तस्वीर में दोनों शख्सियात को टी-शर्ट्स और जीन्स पहने खुशगवार लम्हात में दिखाया गया है। उन्हें एक दूसरे का हाथ थामे खुशी से टहलते हुए और उन्हें एक दूसरे से गिले मिलते हुए भी देखा जा सकता है, जो यकीनन फी अलहाल तो नामुमकिनात में से है। इन तस्वीर ने ट्विटर सारिफीन के दरमियान भी बहस छेड़ दी है। बहुत से लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा तस्वीर की तारीफ की, जबकि दूसरों ने इस सूरत हाल पर मिजाहिया तबसरे किए। अगर आप समझते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है, तो आप गलत हैं, क्योंकि अब इससे भी छोटा मुल्क वजूद में आ चुका है। ये खुद साख्ता मुल्क जिसका नाम सी लैंड रखा गया है, वो किसी खित्ता ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं, बल्कि एक समंदर के ऐन दरमियान दूसरी जंग अजीम के एक प्लेटफॉर्म पर वाक़ है, जिसका रकबा सिर्फ 0.004 किलोमीटर। इसकी आबादी भी सिंगल फिगर में है, यानी इस मुल्क के बासियों की तादाद सिर्फ 5 है। अगर आपको इस मुनफरिद मुल्क को दौरा करना है तो छोटा समझकर यूं ही मुंह उठाकर मत चले आइएगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए भी दीगर मुल्कों की तरह वीज़े की ज़रूरत होगी। तो अगर आप ये छोटा मुल्क देखना चाहते हैं तो पहले अपने पासपोर्ट पर सी लैंड का वीज़ा लगवाएं और फिर गैर मामूली मुल्क के गैर मामूली सफ़र पर रवाना हो जाएं। हो सकता है कि इस सफ़र में आपको ज़िंदगी के कुछ यादगार तजुर्बे हो जाएं। स्कॉटलैंड के लेविस जजीरे पर फंसने से 50 से ज़ायद पायलट व्हील्स हलाक हो गए। बरतानवी मैरीन लाइफ रेस्क्यू के मुताबिक एक हामिला वहेल साहिल के ज्यादा करीब आने की वजह से तेज लहरों में फंसकर साहिल पर पहुंची। खदशा है कि दूसरी व्हील्स इसके पीछे आने की वजह से साहिल पर फंस गई थी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक पायलट व्हील्स में बहुत ही गहरा सामाजी रब्त पाया जाता है। जब कोई एक किसी मुश्किल में फंस जाए तो दूसरी व्हील्स उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। मैरीन लाइफ हुक्काम का कहना है कि रेस्क्यू टीम ने पायलट व्हील्स को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज लहरों के बाइस नाकाम हो गए, जिसके बाद फलाही बुनियादों पर उन्हें सहल मौत देने के लिए यूथनाइज करने का फैसला किया गया। व्हील्स के रेस्क्यू ऑपरेशन में लीवाइस की मकामी कम्युनिटी, कोस्ट गार्ड्स, फायर ब्रिगेड, स्कॉटिश मैरीन एनिमल स्ट्रेंडन स्कीम और सिविल एयर के एहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि आबी हयात के माहिरीन भी मौके पर मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि पायलट व्हील्स जसामत में छोटी होती हैं, इसलिए उन्हें डॉल्फिन की एक नस्ल समझा जाता है, जबकि यूथनाज किसी जानवर को तकलीफ से बचाने के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत सहल मौत देने के अमल को कहा जाता है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाब से मुताल्लिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस आमिर नवाज राना पर मुश्तमिल बेंच ने चेयरमैन PCB के इंतखाब से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में PCB, वफाकी हुकूमत और दरख्वास्त गुजार के वकला अदालत में पेश हुए। अदालत ने चेयरमैन PCB के इंतखाब से मुताल्लिक हुक्म इम्तना वापस लेते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार केस से मुताल्लिका फोरम से रुजू करें। PCB की मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नामजद नहीं कर सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि PCB की अबूरी कमेटी रोज़मर्रा के मामलात चला सकती है। ताहम अदालत ने चेयरमैन PCB का इंतखाब रोके जाने के हवाले से दरख्वास्त खारिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं।
कल चीन ने पाकिस्तान को $600 मिलियन रोल ओवर किए हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के ज़ख़ायर में $600 मिलियन का इजाफ़ा हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नौजवानों ने खेल के मैदान में पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है। पूरी कौम मुल्क का नाम रोशन करने वालों को खिराज तहसीन पेश करती है। इनका कहना था कि खेल के शोबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। नौजवानों की मेहनत और जद्दोजहद से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नौजवानों के लिए जितना मुमकिन हो सकेगा वसाइल फराहम करेंगे। कामयाब खिलाड़ियों के वालिदैन और कोचेस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमेरिका में 3 साला बच्चे से इत्तेफाकिया गोली चलने से इसकी 1 साल की बहन हलाक हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाक़या अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में पीर के रोज़ पेश आया, जहां एक 3 साला बच्चे के हाथ हैंड गन लगी, जो खेल के दौरान चलने से इसकी 1 साला बहन मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद कॉल वसूल हुई, जिसके बाद पुलिस एहलकार फौरी मौके पर पहुंच गए, जहां बच्ची गोली चलने से हलाक हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि बच्चे को घर में खेल के दौरान गैर महफूज तरीके से रखी गई हैंड गन मिली, जिससे खेल के दौरान बच्चे से इत्तेफाकिया फायर हुआ और गोली साथ में खेलती हुई इसकी 1 साला बहन को जा लगी। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मौत सर पर गोली लगने से हुई, जिसके बाद इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज कुदरतुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन PTI से निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। चेयरमैन PTI का निकाह लाहौर में हुआ, लेकिन दोनों बनी गाला में रह रहे थे। दोनों ने पहले निकाह के बाद काफ़ी वक्त बनी गाला में गुजारा। ख्याल रहे कि निकाह ख्वाह मुफ्ती मोहम्मद सईद ने निकाह से मुताल्लिक बयान 18 जनवरी 2023 को दिया था। अपने बयान में मुफ्ती सईद ने कहा था कि जनवरी 2018 में लाहौर डिफेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया। ओन चौधरी और जुल्फी बुखारी बतौर 2 गवाहान निकाह की तकरीब में शरीक हुए। मुफ्ती सईद ने बयान में कहा कि उन्होंने निकाह से कबल दरियाफ्त किया कि बुशरा बीबी शरई तौर पर निकाह के काबिल हैं या नहीं। बुशरा बीबी के हमरा मौजूद ख़वातीन का जवाब मिलने के बाद इनका निकाह इमरान खान से पढ़ा दिया। मुफ्ती सईद ने बताया कि बाद में मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ कि बुशरा बीबी ने साबका शौहर से तलाक के बाद इद्दत पूरी नहीं की, जिसके बाद उन्होंने 1 माह बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को दोबारा तलब किया और बुशरा बीबी का शरई तौर पर इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा निकाह पढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी में जमात उल हरार और दाइश के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और भत्ते के वाक़यात पर दी गई ब्रीफिंग के दौरान इंकशाफ हुआ कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली से भी भत्ता मांगा गया है। ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्दी के वाक़यात में गैर कानूनी सिम और मोबाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्रीफिंग में ये इंकशाफ सामने आया कि सूबे में होने वाली दहशतगर्दी में जमात अल हरार और दाइश मुलव्वस है। दहशतगर्दी में अफगान शहरियों और टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेटी ने PTI और नादरा से सिम रजिस्ट्रेशन की तफसीलात मांग ली हैं और साथ ही PTA को गैर कानूनी सिम का इस्तेमाल रोकने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नई मरदमशुमारी के नताइज आ भी जाएँ तो हल्के यही रहेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हल्कों में इजाफे या कमी के लिए आईनी तरमीम करना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में होना चाहिए। अवाम वोट की ताकत से ये फैसला करें कि इनको मुल्क में ये फितना चाहिए या जमहूरियत और अमन। इनका कहना था कि पंजाब की हर सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा, हमसे किसी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं कहा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज़म खान की फैमिली राब्ता करे तो जो मदद हम कर सकते हैं करेंगे। शहजाद अकबर के भाई हुकूमती इदारों की हिरासत में नहीं हैं।
जंगली हयात से मुताल्लिक आलमी इदारे वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड पाकिस्तान के हुक्काम ने ख़बरदार किया कि मौसमियाती तब्दीली के असरात के एतबार से पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए WWF के सदर डॉक्टर आदिल नजम और DG हम्माद नकी ने कहा कि पाकिस्तान इन 50 ममालिक में शामिल हो गया है जहां मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं। 2022 का सैलाब मौसमियाती बहरान के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। सदर WWF ने कहा कि कुदरती आफात की आमद से पहले ही मुमकिना सूरत हाल पर गौर करना होगा। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल WWF हम्माद नकी का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियां हर शोबे को मुतासिर कर रही हैं। हमने दरियाओं में होटल और घर बना दिए हैं। देखना होगा कि अपने मुल्क को संवारने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। हुकाम ने मज़ीद कहा कि कौम को ये तस्लीम करना होगा कि माहौलियात हमारा मसला है और माहौलियाती तब्दीलियाँ साइंसी अमल है। सैलाब और हीट वेव्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है जिसमें एक गुलकार कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज से बुरी तरह गिरता है। वीडियो से मुताल्लिक कई सोशल मीडिया सार्फिन समेत भारतीय मीडिया ने भी ये दावा किया कि मज़कूरा वीडियो में गिरने वाले गुलकार बादशाह हैं। इस दावे की वजह ये थी कि गिरने वाले गुलकार का स्टाइल बिल्कुल रैपर बादशाह की तरह ही था। एक सारिफ की जानिब से शेयर की गई वीडियो के कैप्शन पर लिखा था कि ध्यान से बादशाह भाई। वीडियो वायरल हुई तो सार्फिन ने बादशाह की खैरियत दरियाफ्त की और इसके साथ साथ इन्हें ट्रोल भी किया कि रात के वक्त कॉन्सर्ट में सनग्लासेस पहनने का अंजाम तो बुरा होना ही था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बादशाह के साथ हुआ हादसा, जबकि अब गुलकार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वजाहती वीडियो पैगाम जारी किया है। बादशाह ने बताया कि इस वीडियो में गिरने वाले गुलकार वो नहीं बल्कि कोई और था। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं किसी स्टेज से नहीं गिरा। मैं महफूज हूँ, मेरे हाथ पाँव सब सही हैं। मुझे उम्मीद है जो शख्स इस स्टेज से गिरा था वो मुकम्मल ठीक होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को साबिक कप्तान सरफराज से खाई जाने वाली डांट याद आ गई। सरफराज अहमद टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन्स मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर बन गए हैं। दूसरी जानिब अब्दुल्ला शफीक ने 24वीं टेस्ट इनिंग्स में 1000 रन्स मुकम्मल कर लिए। दोनों खिलाड़ियों ने गाल टेस्ट के दूसरे रोज़ ये संगे मील उबूर किया। बाद अज़ां दोनों खिलाड़ियों की इस कामयाबी को ड्रेसिंग रूम में भी सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान सरफराज ने अब्दुल्ला शफीक जबकि इमामुल हक ने सरफराज अहमद को एजाज़ी बुला दिया। इस मौके पर कप्तान बाबर आजम के सरफराज की तारीफ में कहते गए अल्फाज वायरल हो गए। कप्तान बाबर आजम का कहना था कि जिस तरह सरफराज ने 3 साल इंतज़ार और मेहनत के ज़रिए ये कामयाबी हासिल की, ये हर खिलाड़ी के लिए मोटिवेशन है। सरफराज ने साबित किया कि इंसान को जब भी मौका मिले इसे खुद को साबित करना चाहिए। कौमी कप्तान ने कहा कि आखिरी सीरीज़ में भी सरफराज को मैन ऑफ द सीरीज़ का एजाज़ मिला। इस सब के पीछे इनकी असल मेहनत छुपी है। सरफराज मेरे लिए मोटिवेशन है। मैंने इनकी कप्तानी में खेला, इनसे बहुत कुछ सीखा। डांटें भी खाईं, लेकिन इस डांट के पीछे प्यार था। वो हमसे पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस चाहते थे ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बरोज़ 18 जुलाई मुल्क भर में मुहर्रम का चांद नज़र आने के इम्कानात काफ़ी कम हैं। मुहर्रमुल हराम के चांद की रुवत के हवाले से मरकज़ी रुवत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा, जहां डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। मरकज़ी रुवत हिलाल कमेटी के इजलास में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज और दीगर हुक्काम भी शिरकत करेंगे। चांद की रुवत से मुताल्लिक महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रम का चांद नज़र आने के मामूली इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर मुतला जज़वी अबर आलूद रहने के इम्कानात हैं। कोयटा में बादलों की वजह से भी चांद नज़र आने का इम्कान काफ़ी कम है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल महकमा मौसमियात ने नए इस्लामी साल के चांद के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा था कि नए चांद की पैदाइश 17 जुलाई पीर के रोज़ 11:32 पर होगी, जिसके बाद चांद अगले रोज़ 18 जुलाई को नए इस्लामी साल 1445 बहरी का चांद नज़र आने का इम्कान है। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से 1 करोड़ रुपए कमाने वाले भारतीय यूट्यूबर के घर छापा मारा गया है।
भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में तस्लीम नामी यूट्यूबर के घर छापा मारा गया, जिस दौरान इसके घर से 24 लाख नकद भारतीय रुपए भी मिले। इनकम टैक्स वाले तस्लीम को अपने हमरा ही ले गए। इनकम टैक्स एहलकारों का कहना है कि बरेली से ताल्लुक़ रखने वाला तस्लीम गुज़िश्ता कई सालों से यूट्यूब चैनल चला रहा है। इस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी मवाद यूट्यूब पर पोस्ट करके इससे पैसे कमा रहा है। फ़िलहाल महकमा इनकम टैक्स यूट्यूबर से तफ्तीश कर रहा है। दूसरी जानिब तस्लीम के ख़ानदान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि तस्लीम का तमाम पैसा जायज़ है जो इसे यूट्यूब पर मवाद पोस्ट करके मिलता है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुतालिक तस्लीम शेयर मार्केट के मौजू पर वीडियोस बनाता है। इस हवाले से इसके भाई ने बताया कि तस्लीम अपनी कमाई में से बाकायदा टैक्स अदा करता है। वो यूट्यूब से अपनी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदन से पहले ही 4 लाख रुपए बतौर टैक्स अदा कर चुका है। तस्लीम के भाई फिरोज़ ने इस छापे को एक साजिश करार देते हुए कहा कि मेरा भाई कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, वो अपनी वीडियोस बनाता है जिससे हमारी अच्छी आमदनी हो जाती है। मेरे भाई के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।